हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम थायराइड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है T3 एंड T4, रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ द बॉडी को। थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है TRH एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है TSH। इस तरह से T3 या T4 और थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है जिसमें T3 एंड T4 कम हो जाता है। अब उसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है या सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या होगा, थायराइड का अपना फंक्शन कम हो जाएगा और वो T3 एंड T4 कम बनाने लग जाएगा। अब सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? आइदर TSH डिक्रीज़ हो गया है या TRH डिक्रीज़ हो गया है, कि थायराइड का फंक्शन कम हो गया है डिक्रीज TSH और TRH की वजह से। अच्छा, अब हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या होंगे? कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि हीट प्रोडक्शन कम होगी बॉडी में, वेट गेन होगा, लिथार्जिक, फटीग, वीकनेस, डिप्रेस मूड होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, रिफ्लेक्सेस डिक्रीज़ होंगे, हाइपोथायराइड मायोपैथी होगी, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगा, इसमें मैक्सिडीमा होगा, फेशियल और पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग सी होगी तो मैक्सिडीमा कहते हैं, ड्राई कूल स्किन होगी, कोर्स ब्रिटल हेयर्स होंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा, डिस्नियन और एक्सर्शन होगा। जब हम लैब फाइंडिंग्स कराएंगे तो उसमें आइदर T3 या T4 डिक्रीज़ होगा या फिर TSH डिक्रीज़ होगा। इसमें हाइपोकोलेस्ट्रॉलीमिया भी हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज LDL रिसेप्टर एक्सप्रेशन। हाइपोकोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है इसमें। लैब फाइंडिंग्स में हमें जब हम लैब फाइंडिंग्स कराएंगे तो हम T3 T4 और TSH के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराएंगे। ठीक है। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म में यह है कि थायराइड का फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, या तो ज़्यादा T3 और T4 बनना शुरू हो जाता है, और आइदर ये थायराइड के अपने कॉज की वजह से होता है T3 T4 बनना, या फिर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से इंक्रीज़ हो जाता है TSH सिक्रेट होना। अच्छा, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा? हीट इंटॉलरेंस होगी, वेट लॉस होगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, डायरिया होगा, रिफ्लेक्सेस इंक्रीज़ होंगे, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस इसमें भी होगा, प्रीटिबियल मैक्सिडीमा होगा इसमें, प्रीटिबियल मैक्सिमा। ठीक है, आप इसमें डिफरेंस नोट कीजिएगा कि इसमें मैक्सिडीमा होगा, इसमें प्रीटिबियल मैक्सिडीमा होगा। अच्छा, वार्म मॉइस्ट स्किन, फाइन हेयर्स, चेस्ट पेन, पल्पिटेशन, एरिथमिया होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा ड्यू टू इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ बीटा एड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। जब हम लैब फाइंडिंग्स कराएंगे तो लैब फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा? डिक्रीज TSH मिलेगा, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसका T3 और T4 इंक्रीज है, TSH डिक्रीज मिलेगा हमें। और हम कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराएंगे तो हमें हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया मिलेगा। अच्छा, अब हम डिजीज़ पढ़ते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। नंबर 1 है हैशिमोटोज थायरॉइडाइटिस। हैशिमोटोज थायरॉइडाइटिस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट द, इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। हम हाइपोथायरॉयडिज्म के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। नंबर 1 हाशिमोटो है। हाशिमोटो क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेज एंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इनिशियली ये हाइपर थायरॉयड की पिक्चर देता है, देन ग्रेजुअली हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये याद रखें कि हाशिमोटो जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है। सेकंड जो कॉज है वो है कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, इसमें क्या है कि ये बॉर्न बेबीज़ में होता है, आदर ड्यू टू मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड एजेनेसिस, थायराइड डिसजेनेसिस। ठीक है, इसमें पिक्चर्स क्या होती हैं? पॉट बेली, पेल, पफी फेस होता है चाइल्ड का विद प्रोट्यूडिंग अम्बलाइकस, प्रोट्यूडिंग टंग और पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। थर्ड कॉज क्या होता है? सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस। ये वायरल इन्फेक्शन के बाद हो जाता है और ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही फिर ठीक भी हो जाता है। अच्छा, रिडल थायरॉइडाइटिस क्या है? फोर्थ कॉज ये है, इसमें क्या है, थायरॉइड टिश्यू जो है वो रिप्लेस होता है फिब्रस टिश्यू से। फाइब्रोसिस में एक्सटेंड टू लोकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसकी वजह से भी थायरॉइड फंक्शन T3 T4 डिक्रीज़ हो जाएगा। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉजेज़ का पढ़ेंगे। इसके कॉजेज़ हैं ग्रेव्स डिजीज़, मोस्ट कॉमन कॉज है। इसमें क्या होता है कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनती है जो कि स्टिमुलेट करती है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से T3 और T4 इंक्रीज़ बनता है। सेकेंड कॉज क्या है? टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गॉइटर। इसमें क्या होता है, फोकल पैचेस बनते हैं हाइपर फंक्शनिंग फॉलिकुलर सेल्स के, जिसकी वजह से T3 और T4 इंक्रीज़ हो जाए। थायरॉइड स्टॉर्म क्या है? थायरॉइड स्टॉर्म ये है कि अननोन कॉज है दैट अकर्स व्हेन हाइपोथायरॉइड इज़ इनकम्प्लीटली ट्रीटेड। T3 और T4 बहुत ज़्यादा होता है और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है फीवर, डायरिया, कोमा के साथ और टैकी एरिथमिया के साथ।
ठीक है, अब हम उसके बाद ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं थायराइड के? थायराइड एडिनोमा है, ये बिनाइन होता है, बिनाइन सॉलिटरी ग्रोथ होता है। थायराइड कैंसर जो है इसमें आ जाते हैं नंबर 1 पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, ठीक है, और लिम्फोमा। अब पेपिलरी कार्सिनोमा क्या है? मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है इसकी, एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ऑर्फन एनी आइज होती है इसकी, ठीक है। इससे फिर फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा है, फॉलिक्यूलर कार्सिनोमा की भी गुड प्रोग्नोसिस होती है। मेडुलरी कार्सिनोमा जो होता है वो सी सेल से अराइज होता है। और लिम्फोमा क्या है? एसोसिएटेड विथ हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। थैंक यू।